देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज टीवी 24। अब नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। बागमारा के रामकनाली ओपी अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 4 क्षेत्र के रामकनाली बिजली घर में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जाता है कि चोरों ने बिजली घर में सेंधमारी कर कर्मी को बंधक बनाकर बिजली घर में लगे ट्रांसफार्मर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और ट्रांसफार्मर में लगे तांबे के तार को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर इसमें सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद ट्रांसफार्मर से लगे लगभग 100 फीट केबल को काटकर ले भागे। इस घटना को लेकर यूनियन प्रतिनिधि ने बताया कि ये घटना कोई नई नहीं है, ये चौथी घटना है, जबकि महज कुछ ही दूरी में रामकनाली ओपी है और इस तरह की घटना होना ये प्रशासन और बीसीसीएल की लापरवाही को साफ दर्शाता है। इस तरह की घटना से बिजली और पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सुबह 4 बजे मुझे कॉल आया, मेरे इलेक्ट्रिकल हेल्पर हैं जो यहीं पे ड्यूटी करते हैं। उनका कॉल आया कि सर रात को 2 बजे के आसपास चोर लोग आए हैं और उन लोगों ने मेरे इलेक्ट्रिकल हेल्पर को बंधक बना दिया। उनके साथ एक फिटर भी थे, लगभग 2 आदमी थे। फिर उन्होंने जब वे लोग चले गए चोर, तो ये फिर मोहना के इलाके का, तो उसने पाया कि एक ट्रांसफार्मर था 1000 केवी का, उसको उन लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। उनका मेन मकसद था ट्रांसफार्मर का सारा तेल बहाकर उसका वाइंडिंग कोर निकालने का, जो कॉपर का रहता है, जो कि निकालने में वो लोग असंभव हो गए। नुकसान मेरा हो गया कि 1000 केवी जो ट्रांसफार्मर था वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। अब उसको हम लोग बनाने के देंगे। केबल भी चोरी हुआ है, केबल का बोल था एक लगभग 100 फीट के आसपास, वो भी चोरी हुआ है। अब इस तरह की घटना पर मैं क्या ही बोल सकता हूँ, तो लापरवाही बोल सकता हूँ इसको, या फिर ये बोल सकता हूँ कि चोरों की हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई है। दहशत में तो होंगे ही, ये जो घटनाएं हो रही है बार बार हो रही हैं, और इससे मेरे वर्कर भी काफ़ी डरे हुए हैं। उनके साथ मारपीट की घटना भी हो सकती थी। प्रबंधन से सुरक्षा के मांग को लेकर किया जाए कि जो बिजली घर है इस पर हम लोग पहले ये जो वायर फेंसिंग करवाएं, और साथ ही साथ इसमें हम लोग जो है गार्ड की जो तैनाती है जो हम करते हैं वो बढ़ाया जाए सुरक्षित। ये रामकनाली में चौथी घटना है। एक महीना के अंदर ये चौथा घटना। बार बार पानी भर गया खदान में, उसके लिए रामकनाली में ग्रामीण को पानी भी देना है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बार बार केबल लाया जा रहा है, उसको बाईपास करके किसी तरह ग्रामीण को सुविधा पानी बिजली की सुविधा मुहैया कराया जाए। ज्यों ही केबल आता है तो ही यहाँ चोर के द्वारा काट दिया जाता है। यही बोलना है कि ये रामकनाली थाना हम लोग के परिधि में आता है। ये नाक के नीचे से चोरी हो जाना केबल, ये तो थाना के ऊपर है तो गंभीर सवालिया निशान उठाता है। सब कुछ हो रहा है, राहगीर जो मोटरसाइकिल है वो सब कुछ चेकिंग हो रहा है, लेकिन जहां हम लोग का सुविधा है, जहां हम लोग को मिलना चाहिए बिजली मिलना, इसी लाइन से, इसी रामकनाली कोलवरी से रामकनाली थाना को भी बिजली जाता है, पानी जाता है। और अगर इसी तरह आए दिन अगर रामकनाली में तार चोरी की घटना होगी तो कहाँ से आखिर सबको बिजली मिलेगी। बिल्कुल मांग करेंगे कि प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त हो, जितना भी वो काम कर रहे हैं उससे और अच्छा काम करें। कम से कम चोरों के बीच उनका भय हो कि हाँ यहाँ चोरी नहीं हो। सभी लोग यहाँ रात्रि पाली में जिसका भी ड्यूटी रहता है वो एकदम चिंता में रहता है कि बहुत लोग तो नागा कर देते हैं कि नहीं भाई नहीं जाएंगे, चोर के द्वारा आता है, मारपीट करता है, कभी छिनतई किया जाता है। तो इस तरह का घटना से तो हम लोग काफ़ी डरे हुए रहते हैं ना, बाहर से कोई आता है तो उसको मारपीट किया जाता है। तो हम लोगों का यही मांग है, हम लोग को यहाँ सुरक्षा मुहैया किया जाए। सीएसएफ का भी चेकिंग, सीएसएफ का भी पेट्रोलिंग होता रहे। प्रशासन बगल में है, सबसे बड़ा बात है प्रशासन के नाक के नीचे से ये काम हो रहा है, तो हम लोग कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। अगर केबल इसी तरह कटता रहा, जैसे एक महीना में 4 बार कट गया, ट्रांसफार्मर पर अटैक हो गया, तेल गिरा दिया गया, इसी तरह अगर होगा तो बिजली पानी ग्रामीण को भी नहीं मिल पाएगा, और हम लोग का कोलवरी का तो भविष्य ऐसे भी अब हम लोग को अंधकार में लग रहा है। इस तरह होगा तो देखते जाइए आगे आगे क्या क्या होता है। तब तो संसाधन का अभाव होगा, कहाँ से कंपनी देगी? कंपनी भी तो कई को खजाना नहीं है, कहाँ से बार बार कंपनी देते रहेगी। तो देखना पड़ेगा, ये सब हम लोगों को सबों को मिलकर सोचना पड़ेगा, और इसके लिए एकदम एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी।